हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो बच्चे का किस एज में कितना वेट होना चाहिए, किस मंथ में बच्चे का कितना वेट इंक्रीज़ होता है, क्योंकि हर पेरेंट्स को लगता है कि उनका जो बच्चा है ना हेल्दी होना चाहिए। अब हेल्दी की डेफिनेशन पेरेंट्स क्या लगाते हैं कि बच्चा चबी हो, दिखने में थोड़ा मोटा हो, फूला हुआ सा हो, तो सबको लगता है कि हाँ बच्चा हेल्दी है। बर्थ के बाद बच्चा शुरू के कुछ दिनों में 4 से 5 दिनों में बच्चा वेट लॉस करता है, लेकिन जो बच्चा वेट लॉस करता है वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है। बच्चा 10 से 12 दिन का होते होते जितना बच्चे ने वेट लॉस किया वो फिर से गेन कर लेता है। बच्चा पर डे 20 से 30 ग्राम वेट गेन करता है और पर मंथ 700 से 900 ग्राम बच्चे का वेट गेन होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग बच्चा जो बर्थ के टाइम पे जितना बच्चे का वेट होता है 5, 5.5 या 6 महीने के आसपास बच्चा उससे डबल होता है और 1 साल तक बच्चा उसका ट्रिपल होता है। जैसे कि बर्थ के टाइम पे बच्चा अगर 3 किलो का था तो 6 महीने के आसपास बच्चा होगा 6 किलो का और 1 साल तक होगा बच्चा 9 किलो का। तो इसका मतलब बच्चा अगर इस रेंज में, इस रेशो में बढ़ रहा है तो बच्चा हेल्दी है, उसका जो वेट है वो अच्छे से गेन कर रहा है, उसकी जो ग्रोथ है वो अच्छे से हो रही है। यही अगर होता है कि बच्चा अगर 9 की बजाय 12 का हो गया या 14 या 13 किलो का हो गया तो इसको फिर कहा जाता है कि ये ओवर वेट है। इसी रेशो में बच्चों का वेट गेन होता है। ये लड़के और लड़की दोनों के लिए अलग हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर लड़का 9 का होना चाहिए 1 साल पर तो लड़की का भी 9 होना चाहिए। लड़की का थोड़ा कम होता है, जो बेबी गर्ल होती हैं। ये आपके पास जो वैक्सीन चार्ट रहता है उसमें पीछे की साइड एक चार्ट बना हुआ रहता है हाइट का और वेट का, उसमें आप चेक कर सकते हो। उसमें जो बॉयज़ होते हैं उनकी भी अलग रेंज दी होती है, जो गर्ल्स हैं, बेबी गर्ल्स हैं, उनकी भी अलग रेंज दी होती है। तो उसमें आप चेक कर सकते हो। और जब भी आप वैक्सीन के लिए जाते हो तब भी डॉक्टर्स आपको चेक करते हैं उनके सर का जो सर्कमस्टांस है, बच्चे की हाइट कितनी है या उनका वेट कितना है। नहीं अगर चेक हो रहा है तो आप जब भी आप विजिट के लिए जा रहे हो वैक्सीन के लिए, पीडियाट्रिशियन से पूछिए ज़रूर कि बच्चे का कितना वेट है और कितनी हाइट है और ये एवरेज है यानी कि नॉर्मल है या नहीं है। ज़्यादातर बच्चों की है इसी नॉर्मल रेंज में रहती है जो चार्ट में दिया होता है। कुछ पेरेंट्स का होता है कि बच्चा अच्छे से दूध पी रहा है लेकिन फिर भी मोटा नहीं हो रहा है, क्योंकि कुछ जो बच्चे होते हैं वो होते थोड़े स्किनी हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जितना भी खाएं वो फूलते नहीं हैं, मोटे नहीं होते हैं। तो वो बच्चे वैसे ही उनकी बनावट है कि बच्चा सारे पैरामीटर जो अच्छे से अचीव कर रहा है, जो ग्रोथ उसके माइलस्टोन है अच्छे से अचीव कर रहा है, वेट उसका अच्छा है, लेकिन देखने में बच्चा स्किनी है। तो तब भी टेंशन फ्री रहिए। बच्चे की अगर हाइट अच्छे से बढ़ रही है, एज के अकॉर्डिंग उसका वेट अच्छा है, तो ज़रूरी नहीं है कि बच्चा देखने में फूला हुआ या मोटा ही हो। हमें बच्चे को फूला हुआ और मोटा क्यों बनाना है? बच्चा सारे जो माइलस्टोन है वो अचीव कर रहा है टाइम के साथ, तो बच्चा हेल्दी है। इससे ज़्यादा और टेंशन आपको नहीं लेनी चाहिए। और ये होता है कि बच्चा जितनी बार दूध पीता है उतनी बार पॉटी कर देता है, तो बच्चा कैसे बढ़ेगा? या पेरेंट्स क्या करते हैं, या जो घरों में किया जाता है कि जो माँ का दूध है बच्चे को पच नहीं रहा है, बच्चा डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, माँ के दूध से बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है कि जैसे ही मदर फीड कराती है बच्चे को पॉटी हो जाती है। तो ये नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि जो बच्चा है धीरे धीरे एडजस्ट हो रहा है। बच्चा जितनी बार फीड लेगा उतनी बार पॉटी करेगा और ये स्टार्टिंग में बहुत कॉमन है ऐसा होना और बहुत ही नॉर्मल है। बच्चे एक दिन में 10 बार भी पॉटी करते हैं कि जैसे ही फीड लिया, क्योंकि 10 से 12 बार बच्चे दिन में फीड लेते हैं, जैसे ही फीड लिया और थोड़ी सी पॉटी करते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा, थोड़ा आप देखोगे डायपर में थोड़ा सा स्टेन लग जाता है, तो ये नॉर्मल है बिल्कुल। ऐसा नहीं सोचना है कि मदर का जो मिल्क है बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। मदर के मिल्क से ज़्यादा, ब्रेस्ट मिल्क से ज़्यादा बच्चे के लिए और कुछ अच्छा नहीं है। वो ही एक सफिशेंट न्यूट्रिशन है, पूरा एक जो पूरा कंप्लीट फूड है बच्चे के लिए। उसके अलावा बच्चे के लिए उससे ज़्यादा अच्छा और कुछ नहीं है। तो बच्चे अगर जितनी बार दूध पी रहे हैं उतनी बार पॉटी कर रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल है। धीरे धीरे बच्चा जब 1.5-2 महीने का होता है तो ये प्रॉब्लम चली जाती है, बच्चा धीरे धीरे कम कर देता है करना। उसके बाद होता है जब आप बच्चे का सॉलिड स्टार्ट करते हो 6 महीने पे, बच्चे को जब आप ऊपर से खाना देते हो तब ये प्रॉब्लम फिर से स्टार्ट होती है कि बच्चा जितनी बार दिन में खाना खाता है, खाना खाने के थोड़ी देर बाद या कुछ बच्चे खाना खाते खाते ही पॉटी कर देते हैं। ये भी पूरी तरह से नॉर्मल है, क्योंकि बच्चों को अब इस पे भी एडजस्ट होने में उनके सिस्टम को टाइम लगता है। अब ऐसा नहीं है कि बच्चा बीमार है या उसका डाइजेशन गड़बड़ है, हम होम रेमेडीज शुरू कर देते हैं, हींग का पानी पिलाने लग जाते हैं, हींग का पेस्ट लगा देते हैं। ये सब नहीं करना है। बच्चा जब लूज़ मोशन होता है तो वो अलग चीज़ होती है। बच्चा बिल्कुल एकदम पानी जैसा होता है, थोड़ा स्टिकी होता है, स्मेल होती है और इतना निकलता है कि पूरा डायपर से भी लीक हो जाता है।
और वो लूज़ मोशन होता है। बच्चे अगर दूध पीकर ब्रेस्ट फीड लेने के बाद थोड़ी थोड़ी सी पॉटी कर रहे हैं, डायपर बिल्कुल हल्का सा गंदा होता है, तो वो लूज़ मोशन नहीं है और उसमें घबराने की भी कोई बात नहीं है। घरों में ये होता है कि दूध बच्चे को, माँ का दूध बच्चे को नहीं पच रहा है तो उसको छुड़वा करके ऊपर फॉर्मूला देना स्टार्ट कर देते हैं या गाय का दूध देना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये गलती करते हैं, क्योंकि बच्चा जो है मदर का दूध ही आसानी से पचा सकता है। गाय के दूध में जो प्रोटीन होते हैं वो बच्चे के लिए बने नहीं हैं, और दूसरा बच्चे इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। बच्चे को जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो उसको गाय के दूध से नहीं मिल पाता है, क्योंकि बच्चे का जो सिस्टम है गाय के दूध को डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा है। बच्चे का सिर्फ पेट भर रहा है, उसको उसके हेल्थ बेनिफिट कोई नहीं मिल रहे हैं। तो इसलिए अगर बच्चा बार बार पॉटी कर रहा है तो ये मत सोचो कि दूध बच्चे के लिए सही नहीं है, इसलिए बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा है। बच्चे का वज़न उसके टाइम के हिसाब से बढ़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि बच्चा एकदम फूला हुआ या चबी हो। बच्चे स्किनी हो तब भी हेल्दी होते हैं, फूले हुए हो अगर वो टाइम के साथ अपना माइलस्टोन अचीव कर रहे हैं तब भी वो हेल्दी हैं। लगता है फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो इतने छोटे बच्चों के साथ कोई होम रेमेडीज़ नहीं करना है, कुछ नया ट्राई नहीं करना है। आपको पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करना है कि अब बच्चा अच्छे से दूध पी रहा है लेकिन फिर भी उसका वजन अगर नहीं बढ़ रहा है तो उसके पीछे और कुछ हेल्थ इशू हो सकते हैं, जो पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करके ही आपको समझ में आ सकते हैं। सो होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल है। पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और वीडियोज़ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।